जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, यही पढ़ा है ना। तो इसमें हम क्या पढ़ लिए थे, भौतिक या भौगोलिक कारक। ये कारक जो होता है ऐसे कारक होते हैं जो प्रकृति से संबंधित होते हैं, ठीक। और इसको लिखना भी हम सिखा दिए थे कि कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। अब भौतिक या भौगोलिक कारक में क्या क्या था, जल की उपलब्धता, भू आकृति, जलवायु और उपजाऊ मृदा, ये 4 हेडिंग बनेगा और भौतिक कारक इसमें हो जाएगा, जिसको हम पहले बता दें पिछली क्लास में। अब कहाँ से बाकी रह गया है, आर्थिक कारक और सामाजिक सांस्कृतिक कारक। तो आर्थिक कारक में पहला है खनिज। खनिज वाले देखिए, खनिज जो है कुछ विशेष प्रकार के पदार्थ होते हैं जिनको खोद कर निकाला जाता है, ठीक है। खनिज वैसे हर तत्व है, जैसे मिट्टी भी एक खनिज है, सभी चीजें खनिज है, जिसमें कई सारे लवण या कई सारे पदार्थ एक निश्चित मात्रा में पाए जाते हैं। कुछ खनिज हमारे लिए महत्वपूर्ण होते हैं, जिनसे विभिन्न प्रकार के तत्व बनाए जाते हैं, ठीक है। जैसे कोयला भी खनिज है, धातुओं की जो अयस्क है वो भी खनिज है, पेट्रोलियम पदार्थ जो कच्चा तेल निकालते हैं वो भी खनिज है। तो उन सबको निकालने के लिए क्या होता है कि जिस विशेष क्षेत्र में पाए जाएंगे वहां पर लोगों को जाकर निकालना होगा, और निकालने के क्रम में क्या होता है कि यहाँ लोगों का बसाव होने लगता है धीरे धीरे, ठीक है। मान लीजिए कोई खनिज क्षेत्र है तो यहाँ लोग गए, मशीन लेके निकालना शुरू किए, तो आसपास मकान वकान भी बनाना पड़ेगा ना, धीरे धीरे लोग रहने लगेंगे। और मान लीजिए यहाँ पे कच्चा तेल निकल रहा है या कोयला निकल रहा है, तो कोयला लेने के लिए क्या चाहिए, सड़क चाहिए, सड़क, वहां गाड़ियां जानी चाहिए, गाड़ी लेने के लिए सड़क बनाना पड़ेगा। और जहां सड़क बन गई, लोग हैं, वहां क्या होगा, धीरे धीरे खाने पीने रहने इत्यादि की दुकानें होने लगेंगी और वह बाजार विकसित होने लगेगा। जैसे एक उदाहरण बताए थे, कैलिफोर्निया नगर। कैलिफोर्निया कहाँ है, यहाँ लिख देते हैं, कैलिफोर्निया अमेरिका में, ठीक है। ये वास्तव में रेगिस्तान है, रेगिस्तानी क्षेत्र है और यहाँ पर जल की बहुत कमी है, गर्म रेगिस्तान है, लोग रहना पसंद नहीं करते थे। लेकिन जब वहां पे यूरोप के लोग गए, यूरोप के लोग अमेरिका कब पहुंचते हैं, पहली बार 1492 में। उसके बाद धीरे धीरे उनका बसाव होता है और ये प्रशांत महासागर वाले तट के पास है कैलिफोर्निया, वहां सबसे बाद में पहुंचते हैं। तो 1850 से 1860 के आसपास यहाँ पता चलता है कि यहाँ सोना है यहाँ पे, ठीक है। वहां की नदियां जो बह रही थी छोटे छोटे, उसमें सोने के कण मिले, जिससे लोगों को पता चला कि यह सोने की खान है। अब सोना खोदने के लिए यहाँ पर लोग पहुंचना शुरू हुए और धीरे धीरे इसी प्रक्रिया में लोग रहना खाना, जो पहले आए सोना निकालने वाले, सोना निकालने वालों की संख्या जब बहुत ज्यादा हो गई तो वहां कुछ लोग ऐसे पहुंचे जो भोजन इत्यादि की व्यवस्था करने लगे, होटल खोल दिया, ठीक। तो वहां कुछ और लोग बस गए, ठीक है। ये भोजन इत्यादि हो गया, फिर होटल खोल दिया, फिर रहने के लिए खोल दिए, फिर तरह तरह के यहाँ व्यापार विकसित हो गया और कैलिफोर्निया आज अमेरिका का बहुत बड़ा नगर है। हॉलीवुड जो है वो इसी कैलिफोर्निया स्टेट में है, ठीक है। समझ में आया। तो एक खनिज वाले का एक उदाहरण है, अभी बताते हैं लिखना कैसे है। एक और उदाहरण देख लीजिए, ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में ही खाने की, सोने की खाने भी मरुस्थल में है, मरुस्थलीय क्षेत्र है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का। इसको बोलते हैं कार्ला गुर्डी। कार्ला गुर्ली और कार्ला गुर्डी दो क्षेत्र हैं, लेते हैं कार्ला गुर्डी। यहाँ पे भी इसी तरह से सोने की खान की वजह से धीरे धीरे बसाव हुआ और वहाँ मरुस्थलीय क्षेत्र में जहाँ बहुत ज्यादा गर्मी है, बहुत ज्यादा समस्या है, लोग एकदम मतलब वहाँ जनसंख्या अच्छी खासी पाई जाती है। समझ में आया। खनिज के लिए 2 उदाहरण पर्याप्त है, एक ऑस्ट्रेलिया का कार्ला गुर्डी और अमेरिका का कैलिफोर्निया। अमेरिका मतलब यूएसए वाला पार्ट, संयुक्त राज्य अमेरिका। अब देखो नगरीकरण से कैसे प्रभावित होता है। अगर किसी वीरान क्षेत्र में या किसी खाली क्षेत्र में नगर बसा दिया जाता है तो वहां लोग बस जाते, वहां जनसंख्या प्रभावित होती है। जैसे नगर 2 तरह से बनते हैं, या तो कहीं पे लोग रहते हो, धीरे 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 बढ़ते बढ़ते नगर बन जाए। जैसे हमारे आसपास के जो नगर है, जैसे बलिया है या
जो भी शहर ले लो आसपास के, वो सब उसी प्रकार है। पहले गांव थे, फिर गांव से धीरे बढ़ते 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 नगर हो गए। लेकिन कुछ ऐसे नगर होते हैं जो पहले से खेत थे या खाली जमीन थी, वहां पे हम लोग गए, उस खाली जमीन पे सड़क बनाए पहले। वैसे क्या होता है, जब घर बनने लगता है तब ना सड़क विकसित होती है। हमारे तुम्हारे गांव में जब क्या हुआ, ऐसे टेढ़ी मेढ़ी सड़कें होती। टेढ़ी मेढ़ी सड़कें क्यों होती हैं? क्योंकि लोग बसते जाते हैं और सड़कें उसी हिसाब से टेढ़ी मेढ़ी होती जाती है। लेकिन जब विकसित शहर, जब कोई खाली जगह है यहाँ शहर बसाना है, तो हम क्या करेंगे? एकदम सीधा सीधा रोड निकालेंगे, पहले रोड निकाल लेंगे और रोड एकदम सीधा निकालेंगे। क्यों टेढ़ा करेंगे? जब टेढ़ा करने की जरूरत ही नहीं है। और उसके किनारे किनारे घर बनते जाएंगे और ये नगर बन जाएगा। नगर पहले ही बना दिया जाता है और यहाँ भी प्लाट काट दिया गया, रोड के किनारे किनारे कितना इतना छोड़ा छोड़ा बनेगा। जब नगर बन जाएगा तो नगर पे रहने के लिए लोग जाएंगे कि नहीं? ठीक है। और जब लोग रहने के लिए जाएंगे तो इससे जनसंख्या का वितरण प्रभावित हो रहा है। इसका उदाहरण क्या बताए थे? कौन सा? गुड़गांव, चंडीगढ़ हो गया और गुड़गांव। भारत का, ये याद रखना, भारत का पहला जो बसाया गया नगर है वो चंडीगढ़ है। ठीक है। चंडीगढ़ कहाँ है? हरियाणा और पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़, एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो पहला जो बसाया हुआ नगर है वो पहले प्रधानमंत्री के द्वारा बसाया गया था। वो कौन बसाया? चंडीगढ़। ठीक है। तो चंडीगढ़ कभी जाना जो है, भौगोलिक टूर कभी बीए हुए में जाओगे तो हो सकता है चंडीगढ़ होके हिमाचल जाओ तो देखना इतना बढ़िया शहर है कि हर रोड एक दूसरे के चौराहे पे काटती है। मेन रोडों से फिर लिंक रोड लगा है, पता ही नहीं चलेगा घर है, इतना ज्यादा पेड़ पौधे लगे हुए, बहुत बढ़िया व्यवस्थित शहर है। तो शहर पहले बन गया और जनसंख्या बाद में आई। इससे प्रभावित हो रहा है कि नहीं शहर, जनसंख्या का वितरण? समझ में है? गुड़गांव भी एक उदाहरण है। अब देखो औद्योगिकरण से कैसे प्रभावित होता है। मान लो कहीं पर कोयला और लोहा पाया जा रहा है या कोई उपजाऊ क्षेत्र है, जैसे मान लो हमारे वहां कहीं आसपास देखो चीनी मिल, जहां चीनी मिल ऐसी जगह पर लगाया जाता था जहां दूर दूर तक खेत हो। खेत क्यों होना चाहिए? ताकि अगल बगल गन्ना बोया जा सके, गन्ने ज्यादा ढोना ना पड़े कि नहीं। और खेतों में जमीन सस्ती मिलती है, जैसे जितना दूर दराज में जमीन लेंगे उतना सस्ता मिलेगा कि नहीं। तो मिल लगाने के लिए क्या होता था, जमीन सस्ती चाहिए और उपजाऊ क्षेत्र चाहिए ताकि आसपास गन्ना बोया जा सके और यही गन्ना इस मिल में आएगा, चीनी बन के दिखेगा। ठीक। लेकिन जब मिल बनने लगा तो मिल में मजदूर काम करेंगे कि नहीं? करेंगे ना। और यहाँ पर व्यापारी भी आएंगे। व्यापारी दो तरह के आएंगे, एक किसान आएंगे व्यापारी बन के अपना गन्ना बेचने और कुछ लोग आएंगे चीनी खरीदने। तो गाड़ी आने जाने के लिए सड़क बनेगी, लोग आके रुकेंगे कुछ दिन, तब ना उनको गन्ना उनका बिकेगा, गन्ने को पैसा मिलेगा। कुछ दिन पहले लोग आएंगे, चीनी खरीदेंगे, ला देंगे, तब ना ले जाएंगे। तो यहाँ धीरे धीरे पूरा शहर बसने लगता है। ठीक है। तो इससे जो है उद्योग लगा, उद्योग की वजह से लोग प्रभावित होकर जाएंगे कि नहीं। जिसके पास काम नहीं है वो चला गया चीनी मिल में काम करने, सोएगा कहाँ? कुछ दिन उधर घर व्यवस्था बनाएगा, फिर उसको चीनी मिल के आसपास क्षेत्र में जमीन उमीन मिलेगी, वहीं खरीद के वहीं बस गया। ठीक। तो इसका उदाहरण ये तो चीनी मिल का बताया अपने आसपास वाले क्षेत्र में है। या लोहा उद्योग ले लो तो एक नगर है क्या? जमशेदपुर। टाटा का स्टील प्लांट है, 1907 में लगा था, टिस्को जिसको कहते हैं, अब नाम हो गया है। तो टाटा का जो स्टील प्लांट है जमशेदपुर में, इसके मतलब स्टील प्लांट के साथ ही जो लोग वहां रहने आए, टाटा ने शहर बना दिया पूरा। अब जब शहर बना दिया उद्योग के लिए तो वहां जनसंख्या वितरण प्रभावित हो रही है कि नहीं हो रही है? अब प्रश्न आ गया, देखो प्रश्न क्या होगा, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले आर्थिक कारकों की विवेचना कीजिए। ठीक है।